और झांकी तैयार है। केवल 2-3 मिनट का टाइम लेंगे बस। ठीक। माली चला और सुंदर डलिया सजा करके महाराज जेवर सिंह के महलों के लिए अरे धीरे धीरे माली और मेलन को जब चली भयो जी। माली डलिया को लेकर पहुंचा है और कहा है कि माली कैसे आए हो। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु उस बाग में सुंदर सुंदर फल लगे थे और फूल मेवा इत्यादि लेकर के आया हूँ। सुंदर सी डलिया सजा करके लाए हैं। महाराज जेवर सिंह बैठे बीच सभा में और सभा लगी है महाराज जेवर सिंह की, बहुत जबरदस्त सभा लगी है। कहा है जेवर सिंह ने कि ले आओ ताजे फल फूल नहीं, बोले हाँ। जैसे ही पास में जाकर के डलिया को रखा, क्या हुआ महाराज, जैसे ही जेवर सिंह ने नजर घुमाई एकदम से फूल जो फल फूल मेवा इत्यादि जो था वो सब सूख गया। महाराज जब सब सूख गया एकदम जनता खड़ी हो गई, कहने लगी राजा की नजर इतनी गलत। जैसे ही फल फूल की डलिया पर नजर गई वो पूरा फल फूल सब सूख गई। एकदम जनता भौचक्की रह गई और महाराज माली से कहने लगे जेवर सिंह, क्यों रे माली ये फल फूल मेवा कै दिन के टूटे हुए रखे थे। तो माली हाथ जोड़ करके पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा प्रभु ये मैं ताजी ताजी सब तोड़ के लाई थी। जेवर सिंह कहने लगे ताजी जब तोड़ के लाया था तो ये सूख कैसे गए। कहने लगा महाराज आपकी नजर का दोष है, हमें नहीं मालूम है क्या हो गया। महाराज जेवर सिंह भी सोचने लगे कि अब क्या करें क्या न करें। और इधर महाराज परीक्षित सोच विचार में है, अब क्या करें क्या न करें। मैया रानी को याद करने लगे, कहने लगे अब क्या करें। लाला केसी योगी ने आवाज बढ़ाई पॉइंट।
महाराज कहने लगे माता रानी हमारी रक्षा करो, हमने जैसे ही नजर घुमाई है सब फल फूल सूख गए हमारी नजर में, ऐसा क्या है। महाराज जेवर सिंह खड़े के खड़े रह गए। इधर क्या हुआ, सब जनता खड़ी हो गई, कहने लगी तुमने अपने बाघ का विवाह नहीं किया, यानी तुमने बाघ का पूजन नहीं किया, इसलिए नजर घुमाते ही सब फल फूल सूख गए। महाराज जेवर सिंह कहने लगे सही कह रहे हो, गलती तो सब मेरी है। मैया बाछल से कहा है कि चलो अपने बाघ की विवाह करेंगे और हो गए का महाराज जेवर सिंह विवाह करने के लिए चले हैं। मैया बाछल और सारे नंगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि चलो बाघ का विवाह होगा और सब जनता जाएगी बाघ में। इधर कुल पुरोहित ने कह दिया कि विवाह तो करोगे जाकर के, लेकिन महाराज जेवर सिंह की आंखों से पट्टी बांध के तब जाओगे। समझ गए बेटा लखन। महाराज जेवर सिंह की आंखों से पट्टी बंधवाई गई। सब नंगर के निवासी साथ में हैं। इधर चले हैं पूजन करने के लिए। महाराज परीक्षित, इस पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है, कौन कौन सी घड़ियां इंसान के ऊपर आती हैं और कौन कौन सी शुभ काम होते हैं और क्या क्या गलत हो जाते हैं। इधर महाराज जेवर सिंह आंखों से पट्टी बांध करके चले हैं और उस बाघ का पूजन करने के लिए। आगे आगे मैया चली है, थाली हाथ में पकड़े है, पूजन होगा, विवाह होगा उस बाघ का। सब जनता पीछे पीछे आ रही है। एक थाली दे आओ, उन्हें उठा के थाली होगी, एक दे आओ। महाराज जेवर सिंह चले हैं अपने बाघ का विवाह करने। कैसे चले हैं अरविंद भैया? माला देखो इधर रखी होगी कोई, माला इसी में से दे दो एक माला, निकाल दो। महाराज जेवर सिंह और सब जनता उस बाघ का पूजन करने के लिए चले। कैसे चले? कि चले हैं पूजन को जब बाघ देख के लोग भय
महाराज पूजने के लिए बाग चले। क्या हुआ? मैया आगे आगे जा रही है, पीछे महाराज, और सारी जनता सब पीछे है। क्या किया महाराज? जैसे ही बाग के दरवाजे पर पहुंचे हैं, इधर मैया पाछल आगे आगे है। कुल पुरोहित ने कहा था कि बाग में जब अंदर पहुंच जाए तभी खोलना, उससे पहले मत खोल देना आंखें। बोले ठीक है। थाल को लेकर के सभी पहुंचे हैं, मंत्री, संतरी, माली सब उस बाग में है। माली ने बाग के अंदर प्रवेश किया। इधर महाराज बाग में जैसे ही घुसे हैं, कहा है कि पूजन करो शुरुआत। तब तक महाराज जेवर सिंह कहने लगे ऐसा करो, पूजन बाद में करना, पहले भाई आंखों तो खोल दो, ये आंखें हमारी बंदी हैं, से तो पहले खोलो। महाराज बाग के अंदर जैसे प्रवेश किया, आंखें जैसे ही खोली, अब राजा वाली बात मने कौन करे, आंखें खोली एकदम से। अरविंद भैया क्या हुआ? जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने नजर घुमाई और पूरा बाग सो गया। जब पूरा बाग सूख गया, अब तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया। जनता जो पीछे खड़ी थी वो सब पीछे को भागने लगी कि हो सकता है राजा अगर मेरी तरफ नजर घुमा दे तो हम भी न सूख जाए। ऐसी नजर राजा की। क्या हुआ महाराज? परीक्षित अब तो दशा खराब है लोगों की। जब हरा भरा बाग, फलता फूलता बाग नजर घुमाने से सूख गया, भाग खड़े हुए लोग बाग वहां से। इधर महाराज जेवर सिंह ने जब दशा देखी तो जमीन पर बैठ गए और कहने लगे रानी, अब हम जा करके अपने राज्य में मुख नहीं दिखाएंगे। हमारी नजर घुमाते ही ये हरा भरा बाग सूख गया, इसका मतलब हमारी ये जनता भी सब भाग गई जो साथ में थी, और रोने लगे। क्या हुआ? अरे बेटी नारी के पास मुंह की फूट गई थी बबकारी।
बुरी तरह से महाराज क्या हुआ? रानी ढांढस बनाते हैं, कहती है महाराज रोने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। कष्ट दूर होते हैं तो केवल भगवान का भजन करने से, और ये चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होते हैं। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी हम अपने मुख को वापस जाकर के नंगर में नहीं दिखाएंगे, जीते जी मर जाएंगे लेकिन लौट करके नंगर में नहीं जाएंगे। मैया बात चल कहने लगी है कि दुख दूर होते हैं तो केवल भगवान का भजन करने से। मेरी बात सुनो रानी, बात है रानी, हम जा रहे बन बेहर बीज। जेवर सिंह रानी से कहने लगे, रानी मेरी बात सुनो, मैं मुख नहीं दिखाएंगे, लौट करके जाएंगे नहीं। और बोले हैं रानी सोने लगाए महाराज जेवर सिंह रानी को समझाते हैं, लेकिन रानी भी समझा रही है कि महाराज तुम बगैर हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुम भी हमें छोड़ के चले जाओगे तो मेरा जी करके क्या होगा। रानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज तुम कह रहे हो कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, मुख नहीं दिखाएंगे, अगर तुम भी चले गए हमें छोड़ करके मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और रोने लगी रानी, कहने लगी महाराज तुम जो भी कहोगे वो हम करने के लिए तैयार है महाराज। अरे तुम जो कहो
पड़े हम सोई और दर दर की ठोकर खाओगे और खाओगे सैया तुम मिलना नहीं रानी कहने लगी महाराज तुम अगर चले गए तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम किसके सहारे जीवित रहेंगे। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी तुम जा करके राज्य पाट को संभालो, लेकिन हम नंगर में लौट के नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो मैया कहने लगी रानी तुम नहीं जाओगे तो मैं भी लौट के नहीं जाऊंगी। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी मेरी सुनो बात, तुम जा करके राज्य पाट को संभालो और मैं बन के तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। एक बात नहीं मानी और महाराज जेवर सिंह वहां से चले और रानी खड़ी की खड़ी रह गई। क्या हुआ कि छोड़ बाछल को बाग में वहां से चले, मात बाछल खड़ी की खड़ी रहे। जेवर सिंह वहां से चले गए वन में तपस्या करने के लिए। मैया उस बाग में बुरी तरह से डकराने लगी, हमारा पति के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो हम क्या करें, रोने लगी है। अरे कर पति
की याद और मौत की फूट गई थी बबकारी
जोरावर सिंह बात छोड़ करके चले गए वन में। इधर मैया रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया है तो नौकर लोग उठा करके ले गए हैं महलों के लिए। इधर वो बाग सूखा हुआ पड़ा है। जो लोग वहां से गुजरते हैं कहते हैं कि जाने किसकी इस बाग को नजर लगी और हरा भरा बाग सूख गया। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।